मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड यूट्यूब क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम परीक्षा अध्ययन का संपूर्ण हल करा रहे हैं आपको हमारे चैनल पर, जिसमें बहुत हम पिछले 4 साल से या पिछले 10 साल से भी देखें तो परीक्षा अध्ययन से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसलिए इसका संपूर्ण सॉल्यूशन करा रहे हैं। यदि आपने परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 80 अबव परसेंटेज बना लेंगे। तो इसलिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें यदि आपको कुछ करना है, यदि मैथ्स में अच्छे नंबर लाना है। आपको किसी भी की ज़रूरत नहीं है, आप तो आइए और हमारा चैनल देखिए, हम संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी सर, यह 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यह 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, यह 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि मोस्ट मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते हैं। जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर परीक्षा अध्ययन बनाई जाती है। तो अभी तक हमने 4-5 वीडियो डाले हैं, आपने यदि नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और परीक्षा अध्ययन का आपको प्लेलिस्ट में नाम मिलेगा, उसके वीडियो जरूर देखें। तो आज हम उस लघुत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो प्रश्न नंबर 4 है। इस पर आपको 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उनको गुणनखंड विधि द्वारा। अब पहली बात कि गुणनखंड विधि होती क्या है। अब गुणनखंड विधि आपने देखा होगा, लाइन खींचते और भाग लगाते हुए गुणनखंड विधि होती है। तो मैं यहाँ पर पहला आपको सोल्व करने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, जिसमें आपको 12, 15 और 21 का मुझे एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैं एलसीएम निकालता हूँ। तो आप चाहो तो इनको अलग अलग भी निकाल सकते हो या एक साथ में भी निकाल सकते हो। आपको मैं अलग अलग निकालने का सजेस्ट करूंगा क्योंकि आपको एचसीएफ निकालने में परेशानी नहीं आएगी। तो मैं पहले 12 का क्या निकालता हूँ, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने पहले भी वीडियो में बताया क्या होता है, किसी संख्या को इतने भागों में तोड़ देना कि वो फिर उस भागों में टूट ना सके। मतलब कि मैंने लिखा 4, तो 4 को 2 गुणित 2, अब इससे सरलतम उसको रूप तोड़ ही नहीं सकते, उसके खंड कर देना, उसको डिवाइड कर देना। तो मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा 12 को कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से 6 को डिवाइड करूंगा कितनी बार, 3 बार। अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। 1 आ गया, मतलब कि 12 के गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इससे छोटा नहीं कर सकते। इसी प्रकार मैं 15 का गुणनखंड निकालूंगा, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 में 5 की 15, 5 एकम 5, ये हो गया। अब इससे आज ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद मैं निकालूंगा 21 का। तो अब मैं 21 में इकाई का अंक 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे निकालेंगे आप, इससे भाग देंगे 3 से, 3 7 21, और ये 7 एकम 7। अब हमने इन्हीं सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब मुझे एलसीएम निकालने में क्या करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखिए। मैं एलसीएम जब निकालूंगा तो आपको पहले निकालना पड़ेगा 12 के गुणनखंड क्या है आपके, 2 गुणित 2 गुणित 3। फिर इसी प्रकार मैं इसको अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, पर मेरे को इसी स्लाइड पे करना पड़ेगा। 15 बराबर कितना है, 3 गुणित 5 गुणित कितना है, 1। और इसी प्रकार अब आपका कितना है, 21। तो 21 का आपको कितना आया, 3 गुणित 7। ये आपने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब मैं इनके में देखता हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है उन्हें मैं एक बार लिखूंगा, और जो वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है उन्हें तो लिखना ही है, लेकिन जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ 2 यहाँ पर है, 2 और कहीं पर है क्या नीचे की लाइन में, नहीं है, नहीं है, तो मैं इस 2 को भी लिखूंगा यहाँ पर। तो ये लिख दिया मैंने 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, अगला 2 है क्या और कहीं पे भी नहीं है, तो इस 2 को भी लिखना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है,
तो इनमें से 3 को यहाँ पर लिखेंगे। इन तीनों में से 3 अलग अलग बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। अब बचा कौन हमारे पास 5, तो इस 5 को भी लिखना पड़ेगा। जो वैल्यू आई है उसको तो लिखना है, लेकिन जो कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखना। अब बचा कौन आपके पास 7, तो इस 7 को भी लिखना है, तो लिख दीजिए। अब इन सबका क्या कर देंगे गुणा, वो गुणा ही आपका क्या कहलाएगा एलसीएम। अब गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 3 में करेंगे कितना 12, 12 का 5 में करेंगे 60, और 60 का 7 में कर देंगे कितना आ जाएगा 60 गुणित 7, तो आपका आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा 420। फिर से देखते हैं, 2 का 2 में करा 4, 4 का 3 में करा 12, 12 का 5 में करा 60, 60 और 60 का 7 में कर दिया तो कितना आएगा 420। यह 420 आपका क्या कहलाएगा एलसीएम। क्या कहलाएगा एलसीएम। अब आपका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे 12 में 15 के गुणनखंड निकाले 21 के, तो इनमें सब में एक कौन सी संख्या आपको कॉमन दिख रही जो तीनों जगह, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एचसीएफ आपका क्या कहलाएगा 3। तो इस प्रकार हमने एलसीएम निकालना सीखा 12, 15 और 21 का। एलसीएम निकालने में आपको अलग अलग जो वैल्यू है उनमें से जो आपने गुणनखंड निकाले, उन गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दो, और जो बाकी की वैल्यू जो कॉमन नहीं आ रही है उनको भी लिखना है। केवल आपको ये ध्यान रखना है जो कॉमन आई उसको एक बार लिखना है तीनों संख्याओं में। अब मैं आपको एक सवाल और करके बताता हूँ, यहाँ पर 17, 23, 29 का। अब 17, 23, 29 का जो 2023 की क्वेश्चन में आया था 2023 में, तो यहाँ पर 17, 23 और 29 जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो मैं अलग अलग निकालूंगा। पहले 17 का लिखूंगा, तो 17 एक ऐसी डिजिट है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब जो 23 है, या 23 भी किसी से डिवाइड नहीं होती, खुद से ही होती है। फिर ये आपका आया 29, 29 भी ऐसी डिजिट है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, स्वयं से होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये तीनों संख्याएं ऐसी है जो किसी अदर संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको 17 का गुणनखंड क्या आया 17 गुणित कितना आया 1, 23 का कितना आया 23 गुणित 1, फिर आपको 29 का क्या आया 29 बराबर आपको आया 29 गुणित 1। तो आपको ये देखना है एलसीएम में जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखना है, बाकी सभी वैल्यू को देखना। 17 है क्या देंगे भी, तो 17 लिख दो। फिर कौन आया आपका 23, तो यहाँ लिख दूंगा 23। फिर कौन आया आपका 29, तो यहाँ लिख दूंगा 29। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 1 तीनों बार था तो उसमें से मैंने लिख दिया 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं, वही का वही आएगा। अब आपको 17, 23 और 29 का क्या करना है गुणा। तो मैं पहले 17 का 23 में करता हूँ, तो 17 कितना होता है 51, 17 17 34, 17 51। 17 का 2 में करता हूँ तो 34, 34 और 5 कितना हो जाता है 39, मतलब ये आ गया आपको 351। अब आपका बचा 29, तो 29 का गुणा कर दो आप, तो 29 का 9 का 1 में करेंगे 9, 9 का 9 में 81 का 1 हासिल आया 8, 9 3 27, 27 और 8 आपके बन जाएंगे 35। फिर आप 2 का करेंगे 2, 2 का 9 में करेंगे 18 हासिल आया 1, 2 6 और 1 7, इनको जोड़ दो 9 ऐसा का 7, 1 और 2 3, 8 और 5 13 का 3 हासिल आया 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो 11,339 आपका क्या आ गया एलसीएम। क्या आ गया एलसीएम। अब आपको निकालना है एचसीएफ। तो अब एचसीएफ में आपको मैंने क्या बताया था, जैसे कि आपने 17 के गुणनखंड निकाले, 23 के गुणनखंड निकाले, 29 के गुणनखंड निकाले, तो इन सब में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि 17 नहीं है, 23 नहीं है, 29 नहीं है, लेकिन एक तीनों में आ रहा है। तो आपका जो ये एक है यही एक आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से हमने 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकाले और उनके एलसीएम और एचसीएफ निकाले। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक तो 2020 वाला क्वेश्चन कर लिया, एक 2023 वाला क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपको 8, 9 और 25 वाला आपको होमवर्क में करना है। इसी प्रकार 6, 72 और 120 वाला भी आपको होमवर्क में करना है, और इनके कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने। यदि आपको यह सीरीज समझ में आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे
और आप परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर देख सकते हैं। संपूर्ण हम गारंटी ले रहे हैं, यदि हमने हमारे चैनल को आपने देखा तो आपके मार्क्स 80 नंबर से ऊपर आएंगे। केवल आपको यह देखना है कि आपको क्वेश्चन करना है जो मैं ये करा रहा हूँ। आप खुद में बदलाव पाएंगे। 2 महीने बाद आप आज जो स्थिति में है उस स्थिति से बेहतर स्थिति में जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।